हेलो 10th क्लास, कैसे हो सब? ऑल गुड? देखो तो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 अपना कर लिया वन शॉट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वन शॉट्स तो हमने कर लिया। अब अपने पास कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो कि हर साल पेपर में आते हैं। तो ऐसा मान सकते हो कि अब हम चालू करने वाले हैं अपने PYQs। ठीक है, तो बोर्ड पे देखो, मैंने तुम्हें कुछ 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद और क्वेश्चन लिखूंगा क्योंकि अपने पास जगह नहीं थी। तो एक करके क्या करते हैं, क्वेश्चंस को चालू करते हैं। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज ब्राइन, व्हाट हैपन व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इट, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर इट। ये क्वेश्चन 2019 में आ रखा है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं मिलकर। देखो क्या बोल रखा है, व्हाट इज ब्राइन। तो देखो ब्राइन होता क्या है, तो ब्राइन जो है ये मेरे पास एक सॉल्यूशन है। ब्राइन क्या है, मेरे पास एक सॉल्यूशन है, किसका, NaCl का और वाटर का। ठीक है, तो जब नमक और पानी को हम आपस में मिलाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं, फिर सिंपल ब्राइन बोल सकते हैं। ठीक है, अब क्या बोला है, व्हाट हैपन व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इट। जैसे मैं इस ब्राइन के अंदर क्या करूंगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा। इलेक्ट्रिसिटी पास करते ही क्या होता है, तो देखो जो ये NaCl है, ये NaCl के अंदर देखो क्या होगा, बिजली जाएगी। तो करंट जाते ही क्या होगा, ये अपने आप को तोड़ लेगा, किसमें, Na+ में अलग और Cl- के अंदर अलग। सेम ऐसे ही जो अपने पास वाटर है, ये भी क्या करेगा, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अपने आप को डिसोशिएट कर लेगा, किसमें, H+ में अलग और OH- में अलग। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, ये Na+ और ये OH-, ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे और क्या फॉर्म करेंगे, NaOH, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे इसको अपन लोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका एक और नाम क्या है, कौन बताएगा इसका एक और नाम क्या है? यस, इसका एक और नाम क्या है अपने पास, दैट इज कास्टिक सोडा। और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक कंपाउंड के कॉमन नेम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में अपने को क्या मिलेंगे, 2 गैसेस मिलेंगी, एक क्लोरीन गैस और एक हाइड्रोजन गैस। तो यहां पे लिख सकते हैं कि मेरे को मिलेगा एक क्लोरीन गैस और एक क्या मिलेगा मेरे को, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये क्या इकट्ठा होगी अपने पास, हाइड्रोजन गैस एट कैथोड और क्लोरीन गैस एट एनोड। तो यहां पे अपने पास ये क्वेश्चन खत्म होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, डेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है क्या, तो हाँ देखो, तो ये है क्या अपने पास, तो डेट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको हम क्या बोल सकते हैं, तो इसको बोलते हैं हम बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं अपन लोग इसको, बेकिंग सोडा। और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपने पास, दैट इज NaHCO3। अब बोला है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक बेसिक सॉल्ट है। अब देखो बेसिक सॉल्ट्स क्या होते हैं, बेसिक सॉल्ट्स होते हैं हमारे पास ऐसे सॉल्ट्स जो कि कब बनते हैं, जब एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक वीक एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं, तो इनके रिएक्शन से जो मेरे पास सॉल्ट बनेगा, वो सॉल्ट कैसा होगा, वो होगा बेसिक सॉल्ट। वो सॉल्ट कैसा होगा, बेसिक सॉल्ट होगा। तो यहां पे तुम लिख सकते हो कि दैट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय रिएक्शन बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड अ वीक एसिड। ठीक है, आगे क्या बोलता है, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, हमने जस्टिफाई कर दिया। आगे क्या बोलता है, हाउ इज इट कन्वर्टेड इनटू वॉशिंग सोडा, कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से वॉशिंग सोडा कैसे बनता है। तो उसकी रिएक्शन देखते हैं। यहां पे देखो, तो मेरे पास NaHCO3 है। जैसे ही मैं इसको हीट करूंगा, हीट करते ही ये NaCO3 अपने आप को तोड़ लेगा, किसके अंदर, एक तो Na2CO3 के अंदर और साथ साथ में वाटर के अंदर। अब जैसे ही मैं इस Na2CO3 दैट इज सोडियम कार्बोनेट के अंदर 10 पानी के मॉलिक्यूल्स ऐड करूंगा, तो 10 पानी के मॉलिक्यूल्स ऐड करते ही ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा Na2CO3.10H2O, और जिसको हम क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा बोलते हैं। भाई सही बता रहा हूं, वॉशिंग सोडा के ऊपर ना एक क्वेश्चन पक्का पेपर में आएगा, ये लिखो गारंटी से, और 3 मार्क्स तुम्हारे कहीं नहीं गए। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं अपने पास वॉशिंग सोडा पे, उसको ढंग से करके जाना। ठीक है, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है अपने पास, अ केमिकल सब्सटेंस X यूज्ड इन ग्लास सोप इंडस्ट्री। एक केमिकल सब्सटेंस X जिसका इस्तेमाल किसमें करते हैं, ग्लास इंडस्ट्रीज के अंदर। अब बताओ वो केमिकल सब्सटेंस X क्या होगा, वॉशिंग सोडा। लो एक क्वेश्चन और आ गया अपने पास। ठीक है, तो ये जो मेरे पास सब्सटेंस X है, इसका नाम क्या है, तो सब्सटेंस X क्या है मेरे पास, ये दैट इज वॉशिंग सोडा।
दैट इज वॉशिंग सोडा। साथ में तो इसका नाम, ये नाम लिख दिया। अब क्या है इसका केमिकल फॉर्मूला, दैट इज Na2CO3.10H2O, दैट इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। पेपर में क्वेश्चन आएगा तो कॉमन नेम, केमिकल नेम, साथ में केमिकल फॉर्मूला, तीनों लिख के आना, मार्क्स कभी कटेंगे ही नहीं। ठीक है, तो यहां पे दो इसका, यहां पे इसका नाम क्या हो जाएगा, दैट इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, आगे देखो क्या बोला है, नेम ऑफ एक्स लिख दिया। हाउ इट इज ऑब्टेन फ्रॉम बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा से इसको कैसे ऑब्टेन करते हैं। तो अभी जैसे हमने देखा कि इसको ऑब्टेन कैसे करते हैं बेकिंग सोडा से, तो जैसे ही मैं बेकिंग सोडा को हीट करूंगा तो इसको हीट करते मेरे को क्या मिल जाएगा, दैट इज Na2CO3 प्लस में वाटर। और जैसे ही मैं इस Na2CO3 के अंदर क्या करूंगा, 10 पानी के मॉलिक्यूल्स ऐड कर दूंगा, मेरे को क्या मिल जाएगा, Na2CO3.10H2O, दैट इज वॉशिंग सोडा। अब बोलता है लिस्ट 2 इंपॉर्टेंट यूज ऑफ इट, इसके कोई 2 इंपॉर्टेंट यूज बताओ। तो देखो पहला यूज क्या हो जाएगा, है ना, जैसे हम घरों में इसका इस्तेमाल करते हैं, मम्मियां बर्तन धोती है, कपड़े धोती हैं, तो वहां पे किसका इस्तेमाल करती हैं, वो वॉशिंग सोडा का। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा, इसका यूज क्या हो जाएगा पहला मेरे पास, तो यूज्ड इन डोमेस्टिक वर्क, यूज्ड इन डोमेस्टिक वर्क। ठीक है, डोमेस्टिक वर्क में कैसे, क्लीनिंग क्लोथ्स, है ना, तो यहां लिख लो क्लीनिंग क्लोथ्स। इसके अलावा इसका इस्तेमाल कहां करते हैं, लॉन्ड्रीज में भी करते हैं, और साथ साथ में इसका इस्तेमाल किसमें करते हैं, तो टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो देखो ये हो गए अपने पास 3 क्वेश्चन, इसको तुम लोग नोट करो, मैं मिलता हूं 2 मिनट के बाद। ठीक है, तुमसे देखो इसको एक बार। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब हम। ठीक है, तो अपने पास हो चुके 3 क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखते हैं हम 4th क्वेश्चन। ठीक है, 4th क्वेश्चन अपने पास पेपर में हर बार आया है। ठीक है, एक बार 2022 में भी आया है, और ये क्वेश्चन अभी के सैंपल पेपर में भी आ रहा है। तो पहले ही बता रहा हूं, इसको ढंग से कर लो, बेड़ा गर्क हो जाएगा, ढंग से मिल जाएंगे 3 मार्क्स। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कहता है, इन एन इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ठीक है, यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, एक ऐसी रिएक्शन जहां पर हम क्या कर रहे हैं, NaOH प्रोड्यूस कर रहे हैं। अ गैस A इज फॉर्म्ड एज अ बाय प्रोडक्ट, द गैस A रिएक्ट विद लाइम वाटर टू गिव अ कंपाउंड V व्हिच इज यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट। अच्छा ठीक है, इन केमिकल इंडस्ट्री आइडेंटिफाई A एंड B एंड आल्सो गिव द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या बोलता है कि मेरे पास एक रिएक्शन है जहां पर क्या बन रहा है, NaOH बन रहा है। अब अगर देखें हम, ठीक है, इसको करेंगे हम अपन लोग रफ वर्क में। ठीक है, अगर देखें तो NaOH जब बनता है, ठीक है, अभी हमने रिएक्शन देखी थी कि जब हम क्या करते हैं, ब्राइन के अंदर डालते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या मिलता है अपने को, NaOH प्लस में H2 प्लस में Cl2 गैस, है ना। अब यहां पर क्या बोल रहा है कि एक गैस A निकल रही है, और जो ये गैस A है, ये जो गैस A है, इसका इस्तेमाल हम जब करते हैं, जब क्या करते हैं, जब इसको करेंगे किससे, हम लाइम वाटर से, तो कंपाउंड B बनाएगा विच इज यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट। तो देखो जब भी कभी हम ब्लीचिंग एजेंट, मतलब किसका, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बात हो रही है, और जब भी कभी हम ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर बनाते वक्त हम किसका इस्तेमाल करते हैं, क्लोरीन गैस का। तो यहां पे देखा जाए तो जो ये मेरे पास गैस A है, ये गैस A क्या है मेरे पास, दैट इज क्लोरीन गैस। ठीक है, देख लो कितना मतलब घुमा के क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो गैस A क्या है अपने पास, क्लोरीन गैस, दैट इज Cl2। अब क्या पूछता है कि जैसे ही इस गैस A को मैं किससे पास करूंगा, लाइम वाटर से, है ना। तो देखते हैं CaOH2 दैट इज लाइम वाटर, इसका एक और नाम क्या है अपने पास, स्लेक्ट लाइम या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जैसे ही मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करूंगा, पास करूंगा क्लोरीन गैस, तो मेरे को क्या मिलेगा, दैट इज CaOCl2 दैट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसको अपन लोग जानते हैं किस नाम से, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो यहां क्या पूछा है, गिव्स अ कंपाउंड B व्हिच इज यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट, और इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट, यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट। तो सिंपली पूछा गया अपने से, आइडेंटिफाई A एंड B, तो A क्या हो गया मेरे पास, क्लोरीन गैस, B क्या हो गया मेरे पास, दैट इज
ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। आल्सो गिव द केमिकल इक्वेशन, तो ये होगी अपने पास केमिकल इक्वेशन, क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो यहां पे तुम लिखना अच्छे से, ए क्या है, क्लोरीन गैस, बी ब्लीचिंग पाउडर और नीचे उसकी केमिकल रिएक्शन। क्वेश्चन 3 मार्क्स का था, सॉल्व, ठीक है। देखो इसको। अब बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन जो है इसको पढ़ते हैं एक बार, क्या कहता है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो अपने पास कब का है, 2020 का क्वेश्चन है ये। अ क्लोथ स्ट्रिप डिप इन एन ऑनियन जूस इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग अ लिक्विड एक्स। अपने पास एक लिक्विड एक्स है, ठीक है। ये क्या है मेरे पास, लिक्विड एक्स, ठीक है। द लिक्विड एक्स चेंजेस इट्स ऑर्डर, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ इंडिकेटर इज ऑनियन जूस। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछता है कि ऑनियन जूस किस टाइप का इंडिकेटर है। तो देखो जी, तो जो ऑनियन जूस है ये क्या है मेरे पास, एक टाइप का ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। क्या है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। और ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ऐसे इंडिकेटर्स जो कि अपना स्मेल चेंज करते हैं, ठीक है, एसिड और बेस के अंदर। आगे पूछा है द लिक्विड एक्स टर्न ब्लू लिटमस रेड। क्या कर रहा है, लिटमस को चेंज कर रहा है किसके अंदर, रेड में। अब एक ऐसा लिक्विड जो कि क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है ब्लू को रेड के अंदर, तो इट मींस ये लिक्विड एक्स क्या हो सकता है, तो लिक्विड एक्स में बी एसिड। तो ऐसा हम जान सकते हैं कि लिक्विड एक्स क्या हो सकता है मेरे पास, ये हो सकता है मेरे पास एक एसिड। अब देखें तो यहां पे तुम एसिड ले लो कोई सा भी, आइदर इट इज HCl या फिर H2SO4। क्यों, क्योंकि रिएक्शन में ऐसा मेंशन नहीं किया है कि कौन सा एसिड लेना है, तो यहां पर हम कोई भी ले सकते हैं। अब क्या बोलता है, द लिक्विड एक्स विल शो ऑन रिएक्टिंग विद फॉलोइंग, ठीक है। अब अगर इस लिक्विड एक्स की रिएक्शन हो किसके साथ, जिंक के साथ और सॉलिड सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो हमको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो देखते हैं इसकी डायरेक्ट रिएक्शन, दैट इज HCl या फिर एसिड रिएक्ट विद जिंक, क्या देगा मेरे को, जिंक सॉल्ट प्लस में वाटर प्लस में हाइड्रोजन गैस, सॉरी हाइड्रोजन गैस। अब अगर यहां पे मैं लेता हूं एसिड क्या, HCl, तो देखो क्या हो जाएगा, HCl प्लस Zn, क्या मिलेगा मेरे को, ZnCl2 प्लस में हाइड्रोजन गैस। मैंने एज्यूम किया है, ठीक है। आगे देखते हैं, सॉलिड सोडियम कार्बन कार्बोनेट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है मेरे पास, दैट इज एसिड रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो इस केस में क्या मिलेगा मेरे को, सोडियम सॉल्ट, क्या मिलेगा, सोडियम सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस और साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। अब देखो इसके वापस रिएक्शन, तो HCl रिएक्ट विद Na2CO3, क्या मिलेगा मेरे को, NaCl प्लस में H2 प्लस में CO2 गैस, ठीक है। तो यहां पे हो गए अपने पास 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि अपने पास चैप्टर 2 से हर साल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ढंग से इनको पढ़ो, ठीक है। मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो के अंदर। जो भी तुम्हारा डाउट है लिखना, मतलब कमेंट में चेक करेंगे उसको, ठीक है। बाय।